हेलो फ्रेंड्स, मैं केआर चावड़ा आपका एयर डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। वेलकम बैक दोस्तों। कैसा लग रहा है आपको मेरे साथ पढ़ते हुए? मैं काफी क्वेश्चन भी दे रहा हूं और हम जो क्विज प्रतियोगिता चला रहे हैं वो ऑनलाइन मोड पे भी संचालित हो रही है। आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करते हो तो उसमें डेली का आपको क्विज मिल रहा है। आज मैंने जीके का एक क्वेश्चन डाला है, आप उसे ऑनलाइन फॉर्मेट में मुझे आंसर रिप्लाई करके भेज सकते हो। आपको क्या आंसर लगता है वो आप चैट बॉक्स में मुझे भेज दीजिए। एक भैया 1000 रुपए अगर जीतने हैं तो आपको एफर्ट तो करना पड़ेगा। तो जल्दी से आप इस डेली क्विज प्रतियोगिता में हमारे साथ जुड़िए और साथ में मैं आपको डिफेंस के टॉपिक भी इम्पोर्टेंट लेके आ रहा हूँ, तो साथ में सुनते रहिए ढंग से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम SHM पढ़ रहे हैं। जल्दी से आप इसको समझिए और आगे बढ़ते देखो ध्यान से। हमने SHM के अंदर गतिज ऊर्जा पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। गॉट? बिल्कुल गॉट। देखो दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन होता है, बड़े छोटे से डेरिवेशन से आती है। उसका जो तात्क्षणिक मान होता है, वो तात्क्षणिक मान जो समय के साथ परिवर्तनशील होता है, वो फॉर्मूला मैं सीधा लिख रहा हूं, क्योंकि आपको कोई 11th या 12th के तो एग्जाम देने नहीं, आपको कॉम्पिटिशन देना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है U इक्वल्स टू हाफ KA² sin स्क्वायर ओमेगा t। गॉट? क्लियर? वेरी गुड। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें तो साइन आता है और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो उसमें क्या आता है भाई? हाफ KA² cos² ओमेगा t। देखो दोनों बहन भाई हैं, ज्यादा फर्क नहीं है। अब आपको दिमाग में थोड़ा इस तरह से ओवरलैपिंग करनी है कि किसमें कोसाइन आता है और किसमें साइन आता है। पर ध्यान रखना, सिंपल कॉस नहीं आता, सिंपल साइन नहीं आता, स्क्वायर आता है इसके अंदर। क्लियर? तो आपको काइनेटिक का तो फॉर्मूला मैंने पीछे पढ़ा दिया था। पोटेंशियल का जरा वापस लिख देता हूं, सुनिए। U इक्वल्स टू हाफ KA² sin स्क्वायर ओमेगा t। ये U की वैल्यू है समय के पदों में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो पीछे हम पढ़ के आए हैं y इक्वल्स टू क्या होता है मेरे पास? A sin ओमेगा t। तो मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूं, हाफ K A sin ओमेगा t। क्या मिलेगा मेरे को? अब देखो यहां पे मैं लिखूंगा तो इसको मुझे इसके ऊपर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक मेरे पास क्या मिल जाएगा? हाफ K y²। तो फिर ये a देखो मुझे अंदर ही रखना पड़ेगा, A²। ये पूरे को ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया मैंने। ये मेरे पास लास्ट वैल्यू मिली U बराबर हाफ K y²। देखिए आप इसका स्क्वायर करके देख सकते हैं, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला तो आया मेरे पास विस्थापन के पदों में और वो फॉर्मूला आया समय के पदों में। देखो बच्चों, जनरली ये पूछा जाएगा तो कोई ये पूछे फॉर्मूला, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता, पर इसके जो केस है वो इंपॉर्टेंट है। पहला केस क्या है? पहला है साम्य अवस्था पर, मीन पोजीशन। यू नो मीन पोजीशन? मीन पोजीशन का मतलब है y इक्वल्स टू 0। आप यहाँ 0 पुट करोगे तो U 0 मिलेगा। इसका मतलब साम्य अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? 0। और अगर मैं कहूं चरम अवस्था, चरम अवस्था का मतलब है जब y इक्वल्स टू क्या हो? प्लस माइनस 1, देन y इक्वल्स टू क्या मिलेगा? हाफ KA²। इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा कहां ज्यादा होती है? चरम अवस्था पर, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर। चरम अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है भाई? ज्यादा होती है। साम्य अवस्था पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है, न्यूनतम होती है। चलिए ये बात तो हमने समझी। अब दोस्तों इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, उसके आप आंसर कोट लीजिए और बाकी मैं डेली क्विज में दे रहा हूं। आप मुझसे जो भी मेरे से ये कॉम्पिटिटिव लेवल की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप मुझे इस नंबर पर 7976396009, हो सकता है फ्लैश पढ़ रहा हो, लाइट ऊपर ही है, मैं वापस लिख देता हूं 7976396009 के ऊपर
है लिख के मैसेज भेज दीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वालों का मैं अलग से ग्रुप चला रहा हूँ। उस ग्रुप के अंदर मैं नोट्स भी अपलोड कर रहा हूँ, पीडीएफ भी अपलोड कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। क्लियर? इंग्लिश के भी, जीके के भी सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। और आपको अगर नोट्स चाहिए, ठीक है ना, काफी बल्क में नोट्स चाहिए, तो आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके वहां से भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है। क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन तो ये है कि विस्थापन और आयाम में वो रिलेशन फाइंड करो, ऐसा संबंध ज्ञात करो कि जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किसी कण की क्या हो जाए, बराबर इक्विवेलेंट हो जाए। तो अब मुझे बताओ, आपको फॉर्मूला तो यही लगाना पड़ेगा कि ये खुद ही कह रहा है दोनों बराबर है, तो मैंने दोनों इक्वल कर दिया। क्लियर? दिस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 2y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 2, देन y इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a बाई रूट 2 प्लस माइनस। तो आपको ये तो आंसर गांठ बांध लेनी है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा किस विस्थापन पे या किस आयाम पे बराबर होती है। आपको विस्थापन पूछा जाए तो a बाई रूट 2, और आयाम पूछा जाए तो हम कहेंगे आयाम इक्वल्स टू कितना हो जाए, तो रूट 2 और y। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? रह जाएगा। वेरी गुड अनिल, कहां ध्यान है भाई तेरा? इधर देखो, कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू है इसके ऊपर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपस में क्या है, बराबर। फिर ये क्वेश्चन ये ऐसे भी पूछा गया, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये वाला जो मैंने अभी बोला। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो समय क्या है या वो क्षण कौन सा है जब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपस में बराबर हो जाती है। तो सुनिए, वो समय भी निकाल लेते हैं। अभी देखिए, हमने अभी बोला कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है दिस और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है दिस। गॉट दिस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर ओमेगा t, tan ओमेगा t इक्वल्स टू 1, ओमेगा t इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, यू नो पाई बाई 4। वेरी गुड। और 45, तो t इक्वल्स टू पाई बाई 4 बट्टे में चला गया ओमेगा, कितना मिलेगा देखिए, t इक्वल्स टू पाई बाई 4, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बट्टे t ऊपर चला गया मिसिंग, तो t इक्वल्स टू t बाई 8। कहने का मतलब है t बट्टे 8 सेकंड, ये सेकंड में आएगा ध्यान रखना, t बट्टे 8 सेकंड पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, इक्विवेलेंट हो जाती है। रट लो, ये दोनों आंसर सुख पाओगे। समय कौन सा है भाई, t बाई 8 सेकंड, और विस्थापन कौन सा, a बाई रूट 2। अब कई बच्चे तो ये कहते हैं इस समय में इस समय में क्या फर्क है। अरे ये तो वो समय है जब कोई कण क्या करता है, ऑसिलेट करता है, ठीक है ना। और ये वो समय है जब एक कण को एक दोलन, एक ऑसिलेशन पूरा करने में कितना टाइम लगा, वो t होता है, ठीक है। अब मान लो वो इतने कंटिन्यू ऑसिलेट कर रहा है, मान लो 2-3 घंटे कर रहा है, तो एक ही ऑसिलेशन थोड़ी करेगा। एक ऑसिलेशन का वो टाइम, उसका 1/8वां भाग जो होगा ना, वो उसको क्या मिलेगा, t। तो उस t पर क्या मिलेगी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आपस में बराबर मिल जाएगी। ये आपको ध्यान रखनी विशेष रूप से। तो दोस्तों मैं इसके आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होता है, जैसे एक दोलन के लिए औसत गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी फॉर वन ऑसिलेशन, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी फॉर वन ऑसिलेशन। दोस्तों याद रखना है फॉर्मूला, इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक दोलन के लिए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/4 k², और ये फॉर्मूला एक दोलन के लिए किसका होता है, स्थितिज ऊर्जा का भी होता है। याद रखना है आपको, एक दोलन के लिए गतिज ऊर्जा भी इतनी होती है, एक दोलन में स्थितिज ऊर्जा भी इतनी होती है। अब कभी आपने पढ़ा है कि किसी कण की कुल ऊर्जा किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो सुनिए
थोड़ी सी टिप्पणी करूं मैं कि अगर टोटल एनर्जी फाइंड आउट करूं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं ऐसे पढ़ाऊं आपको कि हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस हाफ के वाई स्क्वायर, तो आप क्या सोच रहे हो, ये वैल्यू तो कटेगी, अल्टीमेटली क्या बचेगा, हाफ के ए स्क्वायर। विस्थापन वाले पदों को जोड़ा मैंने, और अगर मैं समय वाले पदों को जोड़ूं तो देखिए हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो भी मुझे क्या मिलेगा, हाफ के ए स्क्वायर। अब जरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो कितना आएगा, एवरेज u प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो बताइए 1/4 के स्क्वायर प्लस 1/4 के स्क्वायर क्या मिलेगा, 1/2 के स्क्वायर। आप देखते हो कि कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सरल आवर्त गति में कौन सी राशि नियत रहती है, इन द एसएचएम कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, तो दोस्तों याद रखना टोटल एनर्जी, ऊर्जा नहीं, टोटल एनर्जी नियत रहती है। ऊर्जा में तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों आते हैं, पर टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्या आपको ये समझ आ गया, कितनी होती है, हाफ के स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर। गतिज ऊर्जा में वेरिएशन हो सकता है फॉर्मूले टाइप में, स्थितिज ऊर्जा में वेरिएशन हो सकता है। तो आपको ये एनर्जी का टॉपिक जो होता है वो अपना कंप्लीट होता है, इसको जरा पढ़िएगा और आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होइए ताकि मैं आपको इसके बहुत सारे क्वेश्चन सेंड कर सकूं। तो दोस्तों जल्दी से आप इसको रीड आउट करें, ढंग से एक बार देख लीजिए, क्लियर। और नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं वेरियस ऑसिलेशंस पढ़ाऊंगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आप शेयर नहीं कर रहे हो, वीडियो बड़ा शिकायतें आ रही है आपकी कि सर आपका वीडियो नहीं मिल रहा है। अब मैं किस किस को पहुंचाऊं, आप अपने दोस्तों को तो आप ही पहुंचाओगे, मैं कैसे पहुंचा सकता हूँ बताओ। हाँ भाई जी, तो तेरी फ्रेंड के फोन नंबर मेरे पास थोड़ी होंगे भाई, क्लियर, वो तो खुद ही भेजेगा ना, उसको कैसे भेजूंगा, मैं कैसे पहुंचा सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है, आप फॉरवर्ड कीजिए वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये लाभ मिल सके ऑनलाइन टीचिंग का, क्लियर। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम।